हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है पहले अपने भीतर झांको। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में अपराधियों को दंड देने के लिए अत्यंत क्रूर साधनों को अपनाया जाता था। उनके अंग काटना, उन पर पागल कुत्ते छोड़ देना, सार्वजनिक स्थलों पर फांसी पर लटका देना, उन्हें पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार देना जैसे अमानवीय नियम उस समय प्रचलित थे। उसी समय से जुड़ी एक कहानी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक निर्बल महिला को किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया। इस अपराध के लिए उसे सजा दी गई कि उसे चौराहे पर खड़ा करके पत्थर से मार मार कर मौत की नींद सुला दिया जाए। अतः उस महिला को एक खुले मैदान में ले जाया गया जहां लोगों की भीड़ पहले से ही एकत्रित थी। उनके हाथों में पत्थर थे। वे लोग पत्थर मारने ही वाले थे कि अचानक प्रभु यीशु मसीह उधर से आ निकले। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। यहाँ यह भीड़ क्यों इकट्ठी है? इसी भीड़ में वह महिला क्यों खड़ी है? यीशु ने पूछा। प्रभु, यह महिला पापनी है। भीड़ में खड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रीमान, इसने पाप किया है, इसे यहाँ सजा दी जाएगी। कौन देगा इसे सजा? हम सब देंगे, यही यहाँ का नियम है। हम इसे पत्थरों से मार मार कर गिरा देंगे जिससे इसका प्राणांत हो जाएगा। ठीक है, इसे जो चाहो जैसा चाहो सजा दे देना। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, भगवान यीशु ने कहा। पर पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनो। भीड़ का ध्यान यीशु की ओर आकर्षित हुआ। इस महिला पर पहला पत्थर वह मारेगा जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम या पाप नहीं किया हो, यीशु ने कहा। उनकी यह बात सुनकर पत्थर मारने वालों के हाथ रुक गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यीशु ने भी इधर उधर नजर दौड़ाई। जिसने कभी पाप न किया हो वह सामने आए और महिला को पत्थर मारे। पर कोई सामने नहीं आया क्योंकि सभी ने अपने जीवन में कभी न कोई गलत काम या पाप तो किया ही था। क्या एक अपराधी दूसरे अपराधी को सजा दे सकता है? यीशु ने भीड़ से प्रश्न किया। इस संसार में सभी से भूल हो जाती है और जो स्वयं भूल करता हो उसे भूल करने वाले को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा को टटोलो और कुछ भी करने से पहले सोच समझकर निर्णय करो। इस संसार में सभी व्यक्ति दूसरों के दोषों पर ध्यान देते हैं, उनकी आलोचना किया करते हैं, परंतु वे कभी अपने भीतर नहीं झांकते। यदि हम अपने दोषों पर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हमें दूसरों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। हम पहले स्वयं को सुधारें, बाद में दूसरों को सुधारने का बीड़ा उठाएं। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके पास एक प्रार्थना लेकर आया हूं कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु प्रदान करें जो मेरी सुख शांति एवं उन्नति का कारण बन सके। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सोचा और फिर उसे 2 थैले दिए। उनमें से एक लाल रंग का था तथा दूसरा हरे रंग का था। इन थैलों में कुछ भरा हुआ था। वे बोले, लाल रंग के थैले को अपनी पीठ पर लटकाए रखना और हरे रंग के थैले को अपने गले में लटका लेना। मनुष्य ब्रह्मा जी के थैलों का रहस्य नहीं समझ पाया। वह बोला, प्रभु, इन थैलों में क्या भरा है तथा इनमें से एक को पीठ पर तथा दूसरे को गले में लटकाए जाने का क्या रहस्य है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, लाल रंग के थैले में तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयां भरी हैं, इसलिए इसे पीछे कमर पर लटकाना और कभी देखना मत। हरे रंग के थैले में तुम्हारी बुराइयां भरी हैं, इसलिए इस थैले को अपनी गर्दन पर लटकाए रहना और इस थैले को बार बार खोलकर देखते रहना ताकि तुम अपनी बुराइयों को पहचान सको और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सको। और जो व्यक्ति अपनी बुराइयों के प्रति सावधान रहता है वह जीवन में उन्नति करता जाता है। एक महात्मा जी थे। वे प्रतिदिन गंगा स्नान को जाया करते थे। उनका शरीर दुर्बल था, इसलिए वे स्नान करने के लिए जाते समय एक ब्राह्मण युवक के कंधों का सहारा लिया करते थे। किंतु जब वह स्नान करके वापस लौटते तो एक शूद्र युवक के कंधों का सहारा लिया करते थे। महात्मा जी को इस प्रकार करते हुए जो भी व्यक्ति उन्हें देखता तो वह आश्चर्यचकित रह जाता, क्योंकि उन दिनों जात पात के बंधन बहुत ही कठोर थे। उस समय छोटी जात के लोगों को अपवित्र या शूद्र समझ न केवल उनका तिरस्कार किया जाता था अपितु उनका स्पर्श मात्र भी बुरा समझा जाता था। अतः एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया,
महाराज, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या आप उसका समाधान करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, आप गंगा स्नान करने के लिए जाते समय ब्राह्मण युवक का सहारा लेकर जाते हैं, जबकि गंगा स्नान करके पवित्र होकर वापस लौटते समय एक शूद्र के कंधों का सहारा लेकर लौटते हैं। तो फिर आपके गंगा स्नान करने का लाभ ही क्या, क्योंकि आपका शरीर तो शूद्र के स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। महात्मा जी उस व्यक्ति का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे मन में सदा अपनी बड़ी जाति का अहंकार रहता है। मैं सदा यह सोचता हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। इसलिए मैं गंगा स्नान करने के बाद जब उस शूद्र युवक के कंधों का सहारा लेकर लौटता हूँ तो मेरा यह अहंकार नष्ट हो जाता है तथा मैं यह समझने लगता हूँ कि मैं भी उसी ईश्वर की संतान हूँ जिसकी यह शूद्र युवक है। इस प्रकार मुझे आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है। जो मनुष्य आत्मावलोकन नहीं करता, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भूल करता है, उसका पतन निश्चित है। दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति दूसरों के दोष निकालता है, दूसरों को उपदेश देता है, पर स्वयं कुछ नहीं करता। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन अत्यंत सादा था। वे संसद से लौटकर अपने आवास के उपवन में पानी देने तथा उसमें उगे पौधों की देखभाल जब तक स्वयं नहीं कर लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। एक दिन उन्होंने एक नया नौकर रखा। नौकर ने जब शास्त्री जी को उपवन में काम करते देखा तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और प्रार्थना की, यह काम आपको शोभा नहीं देता, लाइए इसे मैं करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हम सब यह कहते नहीं थकते कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को छोटे छोटे काम भी अपने हाथ से करने चाहिए। ऐसा कहने वाले असंख्य हैं, पर करने वाले बहुत ही कम। व्यक्ति को दूसरों की शिक्षा देने के पहले अपने भीतर झांक लेना चाहिए कि हम जो शिक्षा दूसरों को दे रहे हैं, क्या उसका पालन हम स्वयं भी करते हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी स्वयं को महान और दूसरों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक तथा बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हम सभी इस धरती पर एक ही ईश्वर के संतान हैं। धन्यवाद दोस्तों।